हेलो दोस्तों, आज 18 फरवरी 2025 और 18 फरवरी 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। अगर आपको इसकी PDF या क्विज लगानी तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले का राजकीय महाविद्यालय स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने वाला हरियाणा का एकमात्र राजकीय महाविद्यालय बना है? तो हिसार जिले का गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने वाला हरियाणा का एकमात्र राजकीय महाविद्यालय बना है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य ने 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो हरियाणा इसमें 153 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा देश में, ये नोट कर लेना है। और दोस्तों 153 पदकों में से 48 गोल्ड मेडल जीते हैं और ये 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 अब की बार उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के गोविंद सिंह चौहान को सेना मेडल से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में गोविंद सिंह चौहान को सेना मेडल मिला है और ये झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं। अब आज वाली हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में 16वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो 16वें आदिवासी युवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है ऑप्शन डी गुरुग्राम जिले में। गुरुग्राम जिले में 16वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब जिक्र हुआ था युवा का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में हरियाणा राज्य युवा महोत्सव का आयोजन श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल में 3 जनवरी से 5 जनवरी 2025 तक किया गया था। और हाल ही में पंचकुला जिले में 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस को राज्य स्तर पर मनाया गया था। और 12 जनवरी को दोस्तों हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 का पहला चरण लागू किया गया, नोट कर लेना है। और वर्तमान में हरियाणा राज्य युवा आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो देवेंद्र कायदन को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा में E27 इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में दोस्तों इस ट्रैक्टर का शुभारंभ किया गया है ऑप्शन सी हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने इस ट्रैक्टर का शुभारंभ किया है। CM नैब सिंह सैनी ने हिसार जिले के ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर में 3 दिवसीय कृषि मशीनरी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था और इसी के दौरान यहाँ पर E27 इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के द्वारा किया गया है। अब जिक्र हुआ था ट्रैक्टर का। हाल ही में कुछ टाइम पहले हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ट्रैक्टर तैयार करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बना था। और हिसार के ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर में देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर भी स्थापित किया गया है। और एस्कॉर्ट ट्रैक्टर दोस्तों इसकी कंपनी फरीदाबाद में स्थापित की गई थी 1961 में, जबकि HMT ट्रैक्टर का कारखाना 1975 में पंचकुला पिंजौर में स्थापित हुआ था, ये नोट कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा राज्य में कितने गांव हैं? तो वर्तमान में दोस्तों एक अनुमान के अनुसार या एक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में ऑप्शन ए 7287 गाँव है। कुछ टाइम पहले दोस्तों मैंने गांव का डाटा बताया था, उसमें 7000 से कम गांव बताए गए थे, लेकिन अब से हरियाणा के मंत्री ने कहा कि हरियाणा में 7287 गांव है, नोट कर लेना है। वर्तमान में हरियाणा राज्य में लगभग 7287 गांव है। और दोस्तों जब भी गांव या पंचायत से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उसमें ऐसे आंकड़े दिए जाते हैं जैसे 6000 प्लस, 6500 प्लस, 7000 प्लस, आपको वैसे नोट कर लेना। हरियाणा में 7000 प्लस गाँव है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। बात करें 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार तब हरियाणा में दोस्तों 6841 गाँव थे। और 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात था 879, जबकि बाल लिंगानुपात था 834। और जिक्र हुआ था गाँव का, तो यमुनानगर जिले के टोपरा कला गाँव में देश का पहला G20 स्मारक बनाया जाएगा। और हाल ही में भिवानी जिले के बापोड़ा गांव के जनरल वीके सिंह को मिजोरम राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। और सोनीपत जिले के हसनपुर गांव में देश का पहला आधुनिक नंदगढ़ आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया गया था 24 जून 2015 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जा चुका है ये। अब साथ ही साथ पिछली और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं।
अगर आपको दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए या फिर दोस्तों आपको हरियाणा करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर के टॉपिक चाहिए जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपको बैनर दिख रहा है, ये टॉपिक है और इसके ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हरियाणा के किस विभाग को साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930 के देश भर में सबसे प्रभावी और उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों केंद्र सरकार ने इसके लिए ऑप्शन सी हरियाणा पुलिस विभाग को सम्मानित किया है। और वर्तमान में हरियाणा पुलिस के DGP कौन है? तो सत्यजीत कपूर है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी सुमित अंतिल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो सुमित अंतिल ने दोस्तों पेरिस पैरालंपिक 2024 में ऑप्शन ए गोल्ड मेडल जीता है और भाला फेंक से संबंधित है ये और सोनीपत से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हाल ही में इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है ऑप्शन डी राजेश वर्मा को। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी हरविंद सिंह ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो हरविंद सिंह दोस्तों ये तीरंदाजी से संबंधित है और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है पेरिस पैरालंपिक 2024 में और हरविंद सिंह को पद्मश्री पुरस्कार 2025 भी मिला है। नेक्स्ट है, हरियाणा में पहली बार किस नेशनल हाईवे पर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम को लागू किया गया है? तो सबसे पहले दोस्तों हरियाणा में लागू किया गया है ऑप्शन ए पानीपत हिसार नेशनल हाईवे 709 पर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस पूर्व मुख्य सचिव को एक्सपेक्टेशनल लीडरशिप अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव TVSN प्रसाद को, जो हरियाणा के दोस्तों 36वें मुख्य सचिव थे। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा राज्य शहरों में बिजली सप्लाई के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? और साथ ही साथ आपको बताना कि गांव में बिजली सप्लाई के मामले में हरियाणा कौन से स्थान पर है। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आपको बैनर दिख रहा है, इसके ऊपर व्हाट्सएप नंबर, उसके ऊपर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो का लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।